बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटे एक्सरसाइज आपके पास 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटे देखें, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। अब बेटे आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन है। अब इनइक्वालिटी क्या है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। बेटे इनइक्वालिटी जो है बेटे आपके पास ये जो साइंस हैं, ये बेटे इक्वल का साइन है, ये लेस देन का साइन है और ये साइन है बेटे ग्रेटर देन का। ये जो एल टाइप है, एल ऐसे लिखते हैं ना हम इंग्लिश में, ऐसे एल, ये जो एल जैसा लिखा होता है ये आपने समझना है कि ये क्या है, लेस का साइन है। ये बेटे लेस का साइन है और ये किसका साइन है, ग्रेटर का। ये आपके पास है इनइक्वालिटी। लेस देन अगर ये नीचे लाइन लगा दूं तो इसका मतलब ये है लेस देन इक्वल टू। ये बेटे किसका साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो एल टाइप लिखा होता है इसको क्या समझना आपने, लेस है, ये भी मैंने यहाँ पे बताया। तो ये बेटे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइंस हैं बेटे आपके पास ये रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वालिटीज को। ठीक है, अभी जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे इसमें इनइक्वालिटीज आपको गिवन होंगी। ये देखें लेस देन इक्वल टू, ये पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे यही नंबर, ये जो साइंस है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेटे आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इनइक्वालिटीज को। एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, कहता है एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको बेटे आपने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन का कंसेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे बताया था, लेकिन यहाँ पर देखें जरा, अब हमने एक्स की वैल्यू को बेटे इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन तो आपको बता दी कि रियल लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है कि ये जो जीरो है बेटे एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स में कम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा दुनिया के तमाम नंबर्स बेटे आते हैं इसमें। तो रियल लाइन ये बेटे जीरो है आपके पास, जीरो के लेफ्ट साइड पर बेटे राइट साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। ये बेटे ये जो एरो हेड हमने यहाँ पे लास्ट पे लगाया लाइन के, इसका मतलब ये है कि ये लाइन लामहदूद है, इन्फिनिटी है। तो जब हमें यही नहीं पता कि इसका लास्ट नंबर कौन सा है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इसके एंड पॉइंट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये राइट साइड पर है, और नेगेटिव साइड पर बेटे लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, चूंकि ये लेफ्ट साइड पर है। तो ये तो बेटे थी आपके पास रियल लाइन। तो अब चूंकि हमने इंटरवल फॉर्म में बेटे आंसर्स को लिखना है, एक्स की वैल्यू को, इंटरवल्स बेटे आपके पास दो तरह के हैं। एक होता है जो आपकी 9th क्लास में है, उसकी बात हो रही है, ओपन इंटरवल। बेटे ओपन इंटरवल को बेटे हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, जबकि क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ये आपने बेटे याद रखना है, क्लोज इंटरवल पैरेंथेसिस, या फिर आप यूं समझ लें स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब बेटे ये जो आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना, अगर सेट में रिप्रेजेंट करना हो तो बेटे चूंकि ये देखें ये सारी लाइन आपके पास क्या है, रियल नंबर, ये रियल नंबर्स की लाइन है ना। तो इसका एंड पॉइंट राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और लेफ्ट साइड पर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये सारे इसमें, क्योंकि रियल लाइंस में मैंने कहा था दुनिया के तमाम नंबर्स आते हैं सिवाय कम्प्लेक्स नंबर्स के, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इररैशनल, होल नंबर्स, इवन, ऑड, इंटीजर्स, सारे बेटे आते हैं इसमें। तो जब भी याद रखना आप लोगों ने कि ये जो आपके पास जो रियल नंबर्स हैं बेटे, रियल नंबर्स जो हैं आपके पास, उनका जो आपके पास इंटरवल होता है वो बेटे हमेशा ओपन होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ याद रख लें कि रियल लाइन के एंड पॉइंट्स हमेशा आप लोगों ने ओपन रखने हैं बेटे। ठीक है, राइट साइड पर, चूंकि ये राइट साइड पर था इसलिए इसको राइट साइड पर लिखा, ये लेफ्ट साइड पर होता है इसलिए इसको लेफ्ट साइड पर लिखा। तो ये हमेशा बेटे याद रखना है, ओपन रखना है इनको, इनका इंटरवल हमेशा ओपन होगा। रियल नंबर्स, ये जो आपके पास रियल लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स हमेशा बेटे आप लोगों ने क्या रखने हैं, ओपन। एक यहाँ पर बेटे एक एग्जाम्पल दिया आपको, अगर फर्ज करें आपके पास लिखा x ग्रेटर देन 3, आपका आंसर है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि 3 से बड़ी वैल्यूज, यही है ना, ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6, 7, 3 से बड़ी वैल्यूज। ये देखें 3 से बड़ी वैल्यूज हम किस तरफ मूव करते हैं,
पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ 4 5 6 7 8 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बेटे मूव करते हैं ना, तो बेटे फिर इसको लिखना कैसे इंटरवल फॉर्म में आप लोगों ने, मैंने कहा था चूंकि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो एंड पॉइंट है बेटे उसको हमेशा क्या रखना है, ओपन। ठीक है, अब 3 हमें गिवन था, ये बेटे हमने लिख लिया 3x इज 3, ये आप 3 को हमने ओपन रखा है बेटे। हम चाहते हम ये जो क्लोज इंटरवल है, ये साइन हमने क्यों नहीं यूज़ किया, वो इसलिए नहीं किया, अगर बेटे नीचे इक्वालिटी का साइन हो तो फिर ये क्लोज इंटरवल होगा। ये 3 जो है 3 के अराउंड हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है, ओपन। 3 की वैल्यू को बेटा हम ओपन रखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ओपन इंटरवल 3। तो एंड पॉइंट आपको मैंने क्या कहा था, वो तो हमेशा हमें क्या रखना था, ओपन ही। अब ये देखें, अगर मैं नीचे लाइन लगा दूं x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ जाए, मतलब तो इसका तो वही है कि 3 के इक्वल लेकिन 3 से बड़ी वैल्यूज, तो हम किस तरह मूव कर रहे होते हैं, 3 से बड़ी वैल्यूज का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बेटे आप मूव करते हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड पॉइंट हमेशा आपने ओपन रखना है। अगर नीचे इक्वल का साइन हो ये वाला बेटे, तो इसका मतलब अब आपके पास इंटरवल जो 3 है बेटे वो आपके पास क्लोज हो जाएगा। अगर नीचे लाइन ना हो तो आपने ओपन रखना है, अगर नीचे लाइन लगी हो यानी इक्वल का साइन हो तो फिर आपने क्या करना है, क्लोज। इसी तरह बेटे लेस के साइन में देखें, x लेस देन 3 का मतलब ये है कि 3 से लेस वैल्यू, यानी 3 से लेस वैल्यू क्या है, 2 1 0 -1 -2 सो ऑन, हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बेटा बढ़ रहे हैं। ये देखें 3 से लेस वैल्यू 2 1 0 -1 किस तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो अब इसके चूंकि हमने लिखना है इंटरवल फॉर्म में, तो मैंने क्या कहा था कि ये जो एंड पॉइंट है उसको हमेशा क्या रखना है, ओपन। माइनस इन्फिनिटी को बेटे आपने ओपन रखना है। अब ये देखें 3, अब चूंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन ना हो तो बेटे हम 3 को भी क्या रखेंगे, ओपन। ये आपके पास इंटरवल फॉर्म में बेटे आंसर आ गया इसका। अगर आ जाए x लेस देन माइनस x लेस देन इक्वल टू 3, तो चलिए ये तो आ गया, हमें पता चल गया कि 3 के इक्वल और 3 से लेस। 3 से लेस का मतलब ये है कि 2 1 0 -1 -2 माइनस, इसका मतलब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, तो ये बेटे माइनस इन्फिनिटी आ गया, जो कि हम हमेशा क्या रखते हैं, ओपन। रही बात 3 की, हमने देखना होता है ये कि 3 आया कि 3 के नीचे ये जो लेस देन का साइन है इसके नीचे इक्वल का साइन तो नहीं, अगर इक्वल का साइन बेटे आ जाए तो 3 को बेटे आपने क्या कर देना, क्लोज। अगर ना हो नीचे इक्वल का साइन तो फिर 3 को भी क्या रखना बेटे आपने, ओपन। ये था बेटे आप लोगों का इंटरवल फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखने का अंदाज। अब ये देखें, इसको मैं, ये आ गया ना आपके पास ये इंटरवल फॉर्म में इसका आंसर, इसको मैं अब लिखना कैसे है, अगर मैं फर्ज करें यूं भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ये बेटे ये देखें, ये दो ही हैंड होते हैं ना आपके पास, ये राइट साइड और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। इसको बेटे लेफ्ट साइड पर लिखना है, उसको राइट साइड पर। क्या मतलब, x को बेटे सेंटर में रखना है, लिखना है इधर x ग्रेटर देन लेस देन। इसको बेटे आपने रखना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ये राइट साइड पे है, इसको राइट साइड पर लिखेंगे। प्लस लिखे ना लिखेंगे वो प्लस ही है, समझ आ गई बेटे। ये देखिए मैंने पहले भी ऑलरेडी लिखा होता है। इसी तरह इसी को देखें, इसको भी बेटे हम यूं लिख सकते हैं, x को बेटे पहले लिखें आप, मतलब ऐसे x लिखें आप ग्रेटर देन लेस। ये जो मैंने कहा था एल जैसा होता है, ये क्या है, लेस देन, और ये क्या है, ग्रेटर। ये जो आपके पास ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड वाला बेटे राइट साइड पर लिखेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। अगर तो ये बेटे क्लोज है तो नीचे इक्वल का साइन आएगा, ये देखें 3 के साथ क्या है, क्लोज इंटरवल है ना ये वाला क्लोज, तो इक्वल का साइन आएगा। अगर यहाँ पे ओपन है तो ओपन में बेटे इक्वल का साइन प्लेस नहीं करते। तो ये था बेटे आप लोगों का एक थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलें बेटे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट बेटे इसका देखें। हमने x की वैल्यू निकालनी है बेटे, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो माइनस x को बेटे एक तरफ रखना है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको दूसरी तरफ रखना है। ये बेटे -6 है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 - 2 बेटे क्या होता है, 4। तो ये बेटे आ गया आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 4। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, पहले ये देखें किस तरह मूव कर रहे हैं हम लोग, x लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब ये है कि 4 से लेस, 3 2 1 0 -1, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी, इसको हमने क्या रखना है, हमेशा ऊपर रखना है बेटे आप लोगों ने। अब x लेस देन 4, 4 के नीचे कौन सा साइन है बेटे, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये बेटे क्लोज हो जाएगा, 4 क्लोज, जबकि एंड पर हमेशा हम क्या रखते हैं, ओपन। 4 से लेस वैल्यू,
तो बेटे हमने इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि एक्स को सेंटर में लिखें, इधर लिखें इस तरफ ग्रेटर देन, इस तरफ लिखें लेस देन। ठीक हो गया। ये लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, ये राइट साइड पर, इसको राइट साइड पर लिख दें। चूंकि 4 के अराउंड क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट थी, स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब ये है कि ये क्लोज इंटरवल है। ये देखिए वैसे भी यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा हो तो आप यहाँ इक्वल का साइन लिख दें। अब इसको रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बेटे आपके पास 0 है, 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। एक जैसे इधर 4 है, कोई नहीं, यहाँ भी -4 तक लिखना है, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू बेटे रिप्रेजेंट करनी थी ना रियल लाइन के ऊपर, तो हम पॉजिटिव नंबर से मतलब होता है। इधर कोई आप 1 2 वैल्यूज ले लिया करें नेगेटिव साइड पे, अगर नेगेटिव वैल्यू दी हो तो फिर आप पॉजिटिव साइड पे कोई 1 2 वैल्यूज ले लिया करें, और नेगेटिव साइड्स पे देख लिया करें आपने कितने नंबर्स जो है आप लोगों ने लेने हैं। अब ये देखें 4 था, 0 1 2 3 4, राइट साइड पर बेटे 4 आ गया। तो ये बेटे इधर एक सर्कल लगाएं आप लोग, और सर्कल किस तरह मूव कर रहे थे, लेस देन 4, लेस देन 4 ये वैल्यूज बनती हैं बेटे। एरो का निशान लगा लें यहाँ पे। अगर तो इक्वल का साइन है तो इस सर्कल को बेटे आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, आपने सर्कल लगाना होता है। अगर इक्वल का साइन हो तो बेटे इस सर्कल को आप क्या कर देते हैं, फील्ड कर देते हैं आप लोग। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ये देखिए ये -16 था ना, पहले पढ़ लें वैल्यू को, -9 ग्रेटर देन, ये बड़े ग्रेटर का साइन है। ठीक है, -16 प्लस एक्स, ये बड़ी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -16 बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये 16 -9 बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। तो ये है 7 ग्रेटर देन एक्स। अगर मैं एक्स की निस्बत से पढ़ूं तो ये देखिए यहाँ पे ये मिलर है, ये दोनों, ये यहाँ पे ओपन है ना, ये ओपन है, यहाँ पे क्या है क्लोज। क्लोज का मतलब यह है कि लेस, ओपन का मतलब होता है ग्रेटर। एक्स लेस देन है 7 से, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एल टाइप लिख के, लेस, एल स्टैंड फॉर LESS लेस। तो जो ऐसे लिखा होता है एल टाइप वो क्या होता है, लेस। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 7। चलें बेटे अब हमने इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना था। लेस देन 7 का मतलब ये है, लेस देन 7 का मतलब ये है कि आप 7 से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, 6 5 4 नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं बेटे। अब ये देखें, चूंकि 7 के नीचे लाइन, यहाँ ये लेस देन के नीचे इक्वल का साइन नहीं था ना, अगर इक्वल का साइन ना हो तो आपने क्या रखना है, इसको ओपन। तो ये बेटे 7 आ गया, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये तो बेटा हमने हमेशा एंड पॉइंट्स क्या रखने होते हैं, ओपन। तो ये बेटा आपके पास था इंटरवल फॉर्म में। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, एक्स को बेटे सेंटर में लिखें, एक्स ग्रेटर देन लेस देन, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पर लिखें और राइट वाली राइट साइड पर लिखें। ठीक हो गया बेटे। चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था तो इसलिए हम यहाँ कहीं पर भी इक्वल का साइन प्लेस नहीं करेंगे। तो बेटे एक्स लेस देन 7 हमने रिप्रेजेंट करना था। तो ये देखें ये 0 था ना, ये देखें मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ज़्यादा ले ली, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू से मतलब था, नेगेटिव के ऊपर तो हमने रिप्रेजेंट नहीं था ना करना। तो ये बेटे आ गया 7 आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया बेटे। ये हम इधर आके क्या लगा लेंगे, सर्कल 7 के ऊपर। अगर तो इक्वल का साइन नहीं है तो बेटे सर्कल को फिल्ड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही खुला ही छोड़ देंगे। तो ये बेटे आपके पास हम मूव कर एक्स लेस देन 7, ये बेटे लेस देन 7 वैल्यूज हैं। इधर आप लोग इस तरफ एरो का निशान लगा दें, लेस देन वैल्यू, लेस वैल्यू की तरफ। तो ये बेटे आप लोगों का आंसर आ गया एक्स लेस देन 7। फिर से सुने, इक्वल का साइन होगा तो बेटे सर्कल को फिल्ड कर देंगे, अगर इक्वल का साइन आपके पास ना हो तो आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना, यानी इसको फिल्ड नहीं करना। अब बेटे आपके पास है थर्ड पार्ट, ये बेटे थर्ड पार्ट आपके पास। इसमें भी बेटे इसी तरह हमने एक्स की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें 3 बेटे ऐड हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -3 क्या होता है बेटे 0। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, 2 तो इस तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड 0/2। 0 के नीचे बेटे कुछ भी लिखा जाए वो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। तो बेटे 0 आ गया। सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज, ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल का साइन सिर्फ ये बताता है आपको कि आपने इंटरवल क्लोज कर रखना है या फिर ओपन रखना है। अब इक्वल का साइन है आगे, इसका मतलब आपने क्लोज इंटरवल रखना है। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यूज किस तरह मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ग्रेटर देन 0
1 2 3 4 5 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बेटे मूव कर रहे हैं। तो ये देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास आ गया। ये हमेशा हम एंड पॉइंट हमेशा ओपन रखते हैं। तो ये बेटे आपके पास था 0, ये हमने क्लोज इसको इसलिए क्या किया कि इक्वल का साइन था। अगर इक्वल का साइन ना होता तो फिर हम यहाँ पे ओपन का साइन, जो ओपन इंटरवल का साइन होता है वो यूज़ करना था। अब यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल का साइन बेटे यूज़ करेंगे। तो इसको बेटे यूँ भी लिखा जा सकता है, एक्स को बेटे सेंटर में लिखें तो लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पर, राइट वाली राइट साइड पर लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिख लेंगे। ठीक है बेटे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 0 के साथ है, यहाँ इक्वल का साइन। चले बेटे आगे, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। ये बेटे आपके पास 0 है तो हम मूव का x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि एरो हेड, एरो का जो निशान हो किस तरफ, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ। तो ये बेटे आ जाएगा। तो चूंकि इक्वल का साइन था, इक्वल का साइन का मतलब ये है कि सर्कल को आपने फील्ड करना है। चलिए बेटे ये आ गया, आपके पास आ गया। ये बड़े वैल्यू देखें आपके पास 6, इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या होगा, डिवाइड। 0 और समथिंग, 0 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ, आंसर क्या होता है 0। ये बच गया आपके पास, ये प्लस था बेटे, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखें x लेस देन इक्वल टू, इक्वल का साइन क्या बताता है कि क्लोज इंटरवल कर रखना आप लोगों ने। x लेस देन 60, x लेस देन 10, -10 है ना, -10 से लेस वैल्यू। ये देखें, अब ये देखें -10 से लेस क्या है, -11, -12, -13। तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटे, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये बेटे आ गया आपके पास -10, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे थे। इसको बेटे ऊपर रखना है, इक्वल का साइन है तो इसको हम क्या रखेंगे, क्लोज। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, एक्स को सेंटर में लिखें, एक्स ग्रेटर देन लेस देन, चूंकि लेस देन के साथ कौन सा साइन था, इक्वल का, तो इक्वल का साइन लिख दें। ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिखें, राइट वाली वैल्यू को राइट साइड पर लिखें। रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटे, अब था x आपके पास x लेस देन इक्वल टू -10। तो बेटे मैंने क्या किया, दो लाइंस के दरमियान मैंने 5 का डिस्टेंस ले लिया। चूंकि अब नेगेटिव वैल्यू थी ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज ज़्यादा ले ली, क्योंकि जो नेगेटिव डायरेक्शन थी हमारे पास, जो नेगेटिव साइड थी वहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट करनी थी ना। तो पॉजिटिव का हमने वैसे सिर्फ एक वैल्यू ले ली। ये बेटे देखें 5 का हमने डिस्टेंस ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, -5 -10 -15। तो -10 बेटे यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो इधर बेटे सर्कल का निशान आप लोग लगा लें, इक्वल का साइन था तो बेटे आप लोगों ने इसको फील्ड कर देना है। हम मूव कर रहे थे नेगेटिव लेस देन 10, ये आपके पास है, इस डायरेक्शन में बेटे आप एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है बेटे, तो बेटे पार्ट नंबर 5 और 6 ये नेक्स्ट लेक्चर में बेटे देखेंगे हम।